अंगद जी की पत्नी अब तो घूंघट करके रहती है, अंगद जी ने मुंह ही नहीं दिखाती अपना अंगद जी को। 1 महीना 2 महीना 6 महीने बीत गए महाराज। अंगद जी बड़े उदास, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। अब तो कार्य में भी मन नहीं लगता। एक दिन ऐसी घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने देखा कहीं कथा चल रही है। मन में आया इसी कथा ने ही मेरा घर बर्बाद करवा दिया, इसी की वजह से सब खराब हुआ। 2-3 दिन बाद फिर से निकले तो फिर कथा चल रही थी, तो मन में आया कि ये कथा में ऐसा होता क्या है जो मेरी पत्नी को इतना प्रिय लगता है, चल के सुनूं। अंगद जी आकर के पीछे उदास हताश तो बैठे ही थे, घर में मन लगता नहीं है, आके बैठ गए। अंगद जी को बड़ी शांति मिली। अब तो अंगद जी ने नियम बना लिया, रोज जाते थे कथा सुनने। 7वें दिन कथा पूरी हो गई। अंगद जी जैसे ही आए तो देखा कोई भी नहीं था। किसी से पूछा, भैया आज कथा नहीं होगी? बोले 7 ही दिन की होती है, कल हो गई पूरी, आज तो चले गए व्यास जी। बोले कहाँ चले गए? बोले दूसरी कथा करने। बोले कहाँ हो रही है उनकी कथा? बोले उस गांव में हो रही है। अंगद जी दौड़ गए, उस गांव में पहुंचे, वहां जाके सुने। अब तो ऐसा चस्का लगा अंगद जी को, जहां भी कथा होती अंगद जी जाते। एक दिन उन्हीं के नगर में कथा हो रही थी, अंगद जी इधर बैठे थे और उनकी पत्नी दूर बैठी थी। दोनों को ही नहीं पता कि दोनों कथा में बैठे। व्यास जी ने जैसे कीर्तन गाया, अंगद जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार उर्द से पत्नी की दृष्टि गई। अरे ये तो अंगद जी हमारे पतिदेव हैं। तभी मैं कहूं कुछ समय से ये पहले तो बड़े दुखी रहते थे कि मैं मुख नहीं दिखाती, कुछ समय से बड़े प्रसन्न रहते हैं, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते, अपनी सेवा पूजा भी करने लग गए हैं और बड़ा सामान्य सा बड़ा सुखमय जीवन जी रहे हैं। मैं सोच तो रही थी बदलाव कैसे आ गया, ये कथा सुनते हैं। आज शाम को कथा के बाद जैसे ही अंगद जी घर लौट करके आए, पत्नी ने अपना घूंघट ऊपर कर। अंगद जी बोले, अरे देवी मैं आ गया हूँ, घूंघट नीचे कर लो। बोले नहीं नहीं, अब तो घूंघट नहीं करना। क्यों? मैंने इसलिए घूंघट किया था कि आप कथा से प्रेम नहीं करते थे, परंतु अब तो आपने कथा को स्वीकार कर लिया ना। अब मैंने जो त्याग का संकल्प लिया था उसको छोड़ दिया। अंगद जी बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुमको सत्य बताऊं, जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया ना, मुझे पहले तुम्हारे रूप में बड़ी आसक्ति थी, पर अब मुझे वो आसक्ति नहीं है। अब तो मुझे बस एक ही अभिलाषा, मेरे जगन्नाथ मुझे कब दिखे, मेरे द्वारिकाधीश उनकी रूप माधुरी का दर्शन मुझे कब हो।